हम आज के इस पवित्र पावन प्रसंगों को सुने। आज यह प्रथम दिवस है। आज हमें समझना है भागवत है क्या, भागवत का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है, भागवत से हमें क्या मिलेगा। हम 3 घंटे बैठकर जिस भागवत को सुनते हैं उससे हमें क्या लाभ है। तो आए हम इस पतित पावनी श्रीमद् भागवत की कथा के महात्मा को श्रवण करें। उसके पहले पुराण पुरुष का स्तवन, तत्पश्चात आज की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। तो 2-4 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत के महात्मा विषय पर हम लोग प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी गाइए भाव के साथ। गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। श्री राधे रामो नाम के सब अधिकारी, रामो नाम के सब अधिकारी। रामो नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कितहु न डोल, हरि जप इत उत कितहु न डोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल। सभी गाइए हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।
हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आए हम सभी इस भागवत महापुराण की पावन संगीता के महात्मा में भागवत है क्या श्रवण करेंगे। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत के प्रारंभ में भागवत को रचने वाले भागवत ये है क्या, भागवत का उद्गम स्थान क्या है। इस भागवत में ऐसी कौन सी औषधि है जो मरते हुए परीक्षित को मुक्त कर देती है। ये कौन सा अमृत है जिसको पी करके प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी मुक्त हो जाते हैं। ये कौन सा आर्ट है जिसको श्रवण करने के बाद इसी गृहस्थ जीवन में मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। तो इसको हम श्रवण करें, इसको समझें। इसलिए ये भागवत कोई, जिस तरह से हम भागवत को एक पोथी के रूप में देखते हैं, वो पोथी नहीं है। देखने की बात है, देखने तो चले तो नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देखा। रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तूने शकल बनाई कैसी स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। यदि देखने की आंख है तो किसी कुत्ते में भी परमात्मा को यदि कोई देख सकता है तो किसी संत की दृष्टि में यह सामर्थ्य है कि कुत्ते में परमात्मा का दर्शन करे। हमें तो परमात्मा में परमात्मा दिख जाए तो समझ लेना हम भक्त हो गए। अभी तो हमें परमात्मा में भी एक प्रतिमा दिखाई देती है, परमात्मा गायब होता है। हमें परमात्मा देखना, प्रतिमा नहीं। प्रतिमा में परमात्मा का दर्शन कैसे हो। और ये 7 दिन में सगुण साकार भगवान के जिस दर्शन की बात भगवान वेद अभ्यास करते हैं, तुम्हें लगता होगा वेद अभ्यास सुखदेव के पिता हैं, पर व्यासो नारायण स्वयं। हम भवाटवी में भटकते हुए मनुष्य के कल्याण के लिए अकारण करुणा वरुणालय के हृदय में जो दया का भाव जागृत हुआ, जो भगवान का प्रेम हमारे प्रति प्रस्फुटित हुआ, उसके स्वरूप में भगवान आज व्यास के रूप में प्रकट होते हैं। और वो बद्री वन में बैठकर देवर्षि नारद किसी संत के मार्गदर्शन से इस भागवत महापुराण का विस्तार करते हैं। और वो कौन है, बोले व्यासो नारायण स्वयं। वो सुखदेव के बाप नहीं है, स्वयं साक्षात नारायण जब व्यास बनकर प्रकट होते हैं तब किसी भागवत महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना हो सकती है। वो रचना जो जीते जी आत्म साम्राज्य में हमारी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर दे, हमारी बुद्धि को कहाँ, यही प्रश्न आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जब परीक्षित प्रश्न करेंगे और सुखदेव उत्तर देंगे, और प्रश्न पशुवत होंगे, उत्तर ज्ञानियों के होंगे। इस उत्तर को समझने की जरूरत है। इसलिए पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयो। भागवत क्या है, भागवत में कितने स्कंद हैं, भागवत में कितने अध्याय हैं, भागवत में कितने श्लोक हैं, और ये श्लोक क्या है, अध्याय क्या है, स्कंद क्या है, क्या है ये स्कंद क्या है। इसलिए पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयो, द्वितीय और प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है ना, कहते हैं श्रद्धा से श्रवण करने से क्या होगा, बोले भगवान के पाद पद्मों का दर्शन होने लगेगा। ये भगवान के पाद पद्म हैं, प्रथम और द्वितीय स्कंद। इसलिए द्वितीय स्कंद और तृतीय चतुर्थो कथितो यदुरु। और तृतीय और जो चतुर्थ स्कंद है, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा स्कंद क्या है, भगवान का उरु प्रदेश है। जानते हो ना, ये पैरों से ऊपर का जो भाग है ये उरु प्रदेश है भगवान का। नाभि तथा पंचम एवं मत। और ये जो भगवान का नाभि स्थान है वो क्या है, बोले पंचम स्कंद है। षष्ठो भुजांतरम दौर युगल तथा न्यो। जो भागवत का षष्ठम स्कंद है, छठा, और वो क्या है, बोले भगवान की भुजाएं हैं। कंठस्तु राजन, तो कंठस्तु राजन नवमो यदि। इसलिए राजन फिर ये 9वां अध्याय कौन सा है, तो 9वें अध्याय के विषय में बताया ये भगवान का कंठ है। मुखार बिंदम दशमम प्रफुल्लम, जो दशम स्कंद है वो भगवान का मुखार बिंद है। और जो मुखार बिंद है कंठस्तु राजन दशमम प्रफुल्लम एकादशो यश्च ललाटपट्टम। एकादश स्कंद की जो युक्ति युक्त बात करते हैं व्यास, एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद के रूप में जाना जाता है। इसलिए एकादश स्कंद क्या है भागवत में, बोले वो मस्तिष्क का स्थान है, स्मरण, मेधा, प्रज्ञा का स्थान है एकादश। द्वादश और ये
दूसरा स्थान ब्रह्मरंध्र है, 12 स्कंद। नख से लेकर के सिख तक सारा वर्णन क्या है? बोले ये कोई ग्रंथ नहीं है, नख से लेकर सिख तक भगवान की प्रतिमा को हमारे चित्त में रेखांकित करती है भागवत की कथा। और जो इसे दस सुनते हैं उनको इसी जीवन में भगवान का दर्शन हो जाता है। इसी जीवन में, इसी समय, इसी सप्ताह के अनंतर हम भगवान को देखें, भगवान हमें देखे, ऐसी निष्ठा जहाँ पैदा हो उसका नाम भागवत महापुराण है। भागवत कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए भागवत में तो पहले कंडीशंस रखा। भागवत कौन करे? जो विरक्त लोगों के लिए ये विरक्त संगीता है, परमहंस संगीता है। इससे रुपया कमाने की सोच रखने वाले भागवत न कहें। यदि भागवत कहते हैं तो भागवत का सार तत्व नष्ट हो जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या हुआ? यही है जिसकी प्रकृति से दुखी होकर के देवर्षि नारद आज, इसलिए भागवत को 4 पाद है ना, 4 भागों में विभाजित किया। भागवत माने सनकादि और देवर्षि नारद का जहां संवाद हुआ, देवर्षि नारद और सनकादि संवाद। दूसरे रूप में सूत जी कथा सुनाते हैं और सनकादि 88,000 महर्षि कथा को सुनते हैं। सूत जी महाराज सुनाने वाले और 88,000 सनकादि ऋषि कथा को श्रवण करते हैं। तीसरा जो प्रसंग आया वो मैत्रेय और विदुर संवाद। हमें लगता है कभी कभी हमने सीधे वेदांत सुन लिया, सारी सब कुछ सुन लिया, लगता है अरे अब तो हमें कोई जरूरत ही नहीं। कथा वेदांत नहीं है तो और है क्या? वेदांत जैसी श्रेष्ठ विद्या जिनकी प्रज्ञा में सीधे नहीं ठहरती थी, उस अकारण करुणा वरुणालय ने कृपा करके व्यास के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वो कथा का ऐसा विस्तार किया जो मेरे जीवन के धरातल में स्पर्श देखने योग्य रोज महसूस करते हो, ऐसी इस भूमि पर खड़े होकर के, वो हमारी बुद्धि के ग्राउंड पे खड़े होकर के आत्मस्थ बनाते हैं। भागवत वेदांत से इतर कुछ नहीं है, भागवत उपनिषद से इतर कुछ नहीं है, अलग नहीं है। और चौथा है सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं और परीक्षित जी महाराज कथा को सुनते हैं। जो सुनते हैं उनका नाम परीक्षित है, जो ईमानदारी से सुनाते हैं उसका नाम सुखदेव है। व्यासपीठ में बैठा हुआ हर वक्ता सुखदेव नहीं है। सुखदेव के लिए तो क्या चाहिए? बोले अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा। बोले सुखदेव कौन है? जो अलक्ष लिंग है, अलक्ष लिंगो। सुखदेव के विषय में व्यास जी ने जो सुखदेव के जीवन को रेखांकित किया। सुखदेव कौन? जो ब्यूटी पार्लर से आएगा। सुखदेव कौन? जो बड़ी महंगी ड्रेस पहने होगा। सुखदेव माने जो बहुत सुंदर दिखे, है ना? क्या ख्याल है? जो बहुत सुंदर देखे उसका नाम सुखदेव। जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बीच में अंग्रेजी बोलता जाए, उसका नाम सुखदेव ना। सुखदेव कौन? किसको हम सुखदेव कहते हैं? बोले अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा। जो कथा आत्म संतुष्ट होकर, जो अपने जीवन में आत्मधन को प्राप्त हो गए हैं, फिर जो कथा करते हैं, जिन्हें संसार से कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा। कथा तो उनका जीवन है, कथा उनका आनंद है जो निकलता है। उन्हें किसी को सज के अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है। मतलब सुखदेव माने जो बहुत अच्छा गा लेता हो, है ना? बहुत अच्छा गा लेता हो, उसका नाम सुखदेव है ना। मतलब सुखदेव की व्याख्या क्या कर डाली? सुखदेव माने जो बहुत अच्छा गाता हो, सुखदेव माने जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो। आपकी सोच का सुखदेव आपको मुक्त नहीं करेगा। ग्रंथ की, गुरुओं की सोच का सुखदेव जिस दिन तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतस्य वालैर अवधूत वैसा। अवधूत का मतलब जानते हो ना? अवधूत देखा होगा ना, जो बहुत कुछ बाहर से सज के दिखते नहीं है, मतलब बाहर फैले हैं तो फैले हैं। मतलब अभी हम लोग भी अवधूत की श्रेणी में नहीं है। अवधूत माने जिन्हें कुछ बनना शेष ही नहीं रहा, शरीर के प्रति जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जैसी स्थिति हुई, कोई चुनाव नहीं है, चॉइसलेस है, कोई चुनाव नहीं है जगत का, उसका नाम अवधूत। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतस्य वालैर। ऐसे बालक यदि कोई कथा करते हैं जिनका कोई चुनाव नहीं है, ऐसे बालक नहीं जो ट्रेंड होके कथा करते हैं, ऐसा कोई बालक हो, तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम, तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम। वो सुखदेव कौन थे? जिसने अमर कथा भगवान शिव के मुख से सुनी थी। अब तुमको लगता है हर छोटा बालक सुखदेव है, कथा करने लगा तो हर छोटा बालक
आपने वृंदावन में न देखा होगा, इस तरह के अनेक कोचिंग सेंटर हैं जिन्होंने गुरुओं की शरण में बैठ के कभी कुछ सीखा नहीं है। बस 7 डेज की तैयारी है, 7 दिन हमें क्या बोलना है वो तैयार है, उसके इधर उधर नहीं। इसलिए सुखदेव मिलना कोई खेल नहीं। सुखदेव मिलना मतलब चलता फिरता धरती में किसी परमात्मा का मिलना है। सुखदेव मिले मतलब परमात्मा मिल गए। लोग तो सुआ टांग देते हैं, सुख कथा में इस तरह से सुआ लाएंगे, उसको टांग देंगे, एक बांस की पोर लगा देंगे, 7 दिन में 7 गांठ चटक गई। पता नहीं, अभी तो हमें इस जीवन में कोई चमत्कार ऐसा गुरु नहीं मिला कि कथा करे और 7 गांठें बांस की फट जाए, रोज एक गांठ ही फटे। कौन सी गांठ की बात करते हो और कौन सी गांठ दिखा रहे हो? इसलिए इन 4 प्रसंगों के माध्यम से 7 दिन का सप्ताह होगा। आज सनकादि और नारद के संवाद के रूप में भक्ति महारानी के जीवन में आए हुए संकट को दूर करने के लिए एक संत के हृदय की कृपा का दर्शन करें। बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशल सौन को रवि। बोले एक वह समय जब नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र पर सूत जी महाराज अपने व्यासपीठ पर विराजमान हुए। तब सौनकादि 88,000 महर्षि जाकर के व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो ये नहीं कहते कि हमें संसार का वैभव दे दो। प्रणाम करके क्या कहते हैं? हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कोई आत्मज्ञान की कथा सुनाओ जिससे हमारे हृदय की जो अविद्या है, अंधकार है, इस अंधकार से हम कैसे मुक्त हों, इस दुख से सदा सदा के लिए कैसे छूटे। ऐसी कोई उत्तम कथा जो चित्त को पवित्र करने वाली हो, जो हमारे हृदय में सहज भगवान के प्रति प्रीति पैदा कर दे और ये हमारा सारा संशय विपर्य रहे, उस परम तत्व का अनुभव करा सके। ऐसी कोई कथा सुनाओ। प्रश्न था ऐसी कोई कथा। और कहने लगे आप में सामर्थ्य है। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सौनकादि जी महाराज बोले सूत जी महाराज, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य है, हजारों सूर्यों के तेज को समेटे हुए ये आपकी वाणी, हमें विश्वास है कि आप बोलेंगे और हमारे हृदय की अविद्या दूर हो। इसलिए आप एक ऐसी कोई कथा सुनो। तब सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों के ऊपर कृपा करना प्रारंभ की। तो कृपा के प्रारंभ में ही एक ऐसा पावन पुनीत प्रसंग श्रवण कराते हैं। वो कहते हैं सावधान होकर के सुनो। हम बहुत सारा जीवन में विचरण करते हैं अर्ध चेतना के साथ, हम पूरे सावधान नहीं होते। कथा में बैठे हैं तो अलग अलग तरह का भी और बहुत सारा चिंतन। पहले से घड़ी देख लो कि 2 बजा है और निश्चित संकल्प कर लो आपको जितने समय जाना है, तो घड़ी आपके पास है, आप उस समय अपना कथा से उठे, प्रणाम किया, ठाकुर जी को चले गए। नहीं क्या हुआ, गधा चर गया खेत, पाप न मिला न पुण्य। गाय को खिलाते तो पुण्य तो मिलता, पर गधे को खिला दी। पूरे समय भी बैठे रहे पर यहाँ नहीं रहे पूरे समय। इसलिए अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकरा। चित्त को अव्यवस्थित मत करो। एकाग्रता में सफलता है। हम जितना एकाग्र होंगे उतना सफल होंगे। और जहाँ भी एकाग्र हुए हैं आज भी, चाहे व्यवहार में हो चाहे भगवान में हो, जहां भी हम एकाग्र हुए हैं और जो भी कभी एकाग्र हुए हैं वो सब सफल हुए हैं। आप देख लो ना, जो भी एकाग्र हुए हैं। एक दिन मैं ऐसे सहज बैठा था, तब मैंने अपनी समिति के समन्वयक विजय साधी जैसे चर्चा होने लगी किसी बात को लेकर। तो हमने कहा, मैं रात में एक दिन बैठे बैठे लेट गया और लेटे हुए मुझे 2 बज गए रात्रि के। सोचता रहा, क्योंकि जो बड़प्पन है ना, बड़े बनने की कामना जो गहरी है हम सब के अंदर, वो ये नहीं कि आपके अंदर ज्यादा है मेरे अंदर कम है, ऐसा नहीं है। कामना कोई मैंने नहीं पैदा की, हम सब एक मसाले से बने हुए हैं, एक मसाले से। फर्क ये है जो जितना जगा हुआ है उतना ही संसार से बचता है। जगा हुआ है बच गया, असावधान हुए नजर हटी दुर्घटना घटी। देखा तो भीष्म पितामह, बड़े में देखा तो दधीची दिखे, बड़े में देखा तो राजा हरिश्चंद्र को देखा,
बड़ा देखना प्रारंभ किया तो इतनी लंबी लिस्ट निकली बड़ों की। फिर देखा कि ये बड़े कैसे बन गए, ये बड़े कैसे बन गए, कोई कमा के बड़ा क्यों नहीं हुआ। तो पता चला इन्होंने तो लुटा के बड़े हुए। राजा हरिश्चंद्र ने जो लुटाया आज तक किसी ने धरती में, अर्थात भारत में बड़े बनने की नहीं, हमें ख्याल नहीं है। भारत जागरूक देश था, भारत गुरुओं का देश था, इसलिए भारत में लुटा के बड़े बनने की आदत थी, विश्व में समेट के बड़े बनने की आदत। जिन्होंने लुटाया वो बड़े हो गए। गरीबी भगवान का अभिशाप नहीं है, दरिद्रता भगवान का अभिशाप है। गरीबी तो भगवान का वरदान है। भगवान ने जिसको गरीबी दी उसको अब उसी जीवन में अपने पास बुलाया। भगवान ने सुदामा को गरीबी दी, राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। गरीबी भगवान का वरदान है, दरिद्रता अभिशाप है। गरीबी अभिशाप थोड़ी है। हमको लगता है जैसे गरीबी भगवान रूठ गए इसलिए हम गरीब हैं, नहीं, भगवान खुश हो गए इसलिए हम गरीब। भगवान खुश होते हैं तो संसार के संसाधनों को छीन लेते हैं, क्योंकि ये संसार के संसाधन भगवान के प्रेम में बाधा बनते हैं। भगवान सोचते हैं ये मेरे से प्रेम करता है, फिर इसे गाड़ी दिख जाती है, इसे पत्नी दिख जाती है, इसे बच्चे दिख जाते हैं, संसार के रिश्ते दिख जाते हैं, तो ये मेरे को भूल जाता है। इसलिए पहले भगवान वो सब अपने प्रेमी का छीन लेते हैं, जिससे फिर कभी भगवान से हम दूर ना हो। तो कथा प्रारंभ की, और कथा के प्रारंभ करते ही देखो, बोले परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। सूत जी महाराज कहने लगे एक ऐसा पवित्र प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ जिससे भागवत के प्रति आपकी जो श्रद्धा हो वो अक्षुण हो। भागवत के प्रति अक्षुण श्रद्धा ही आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाएगी। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन्। वो कौन सी कथा? बोले परीक्षित है। बोले एक बार श्री सुखदेव जी महाराज धर्म सम्राट परीक्षित को कथा सुनाने बैठे। जब कथा सुनाने बैठे तो उस कथा का शोर देवलोक तक गया। कथा में हो रहे जय घोष की आवाज जब स्वर्ग में बैठे देवताओं ने सुनी, अरे उन्होंने सोचा ये अमृत कथा कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो दौड़ते हुए सारे देवता हाथ में अमृत घट लेकर के आ गए और उस कथा के सभा पंडाल पर उपस्थित हुए और श्री सुखदेव जी महाराज के सम्मुख प्रार्थना करने लगे और कहा राजा परीक्षित को श्राप है ना, आज से 7 दिन बाद तक्षक डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम राजा परीक्षित के लिए समुद्र मंथन जैसे पवित्र अनुष्ठान से 14 रत्नों में से एक प्रकट अमृत को लाए हैं। अमृत राजा परीक्षित को पिलाइए, हमें कथामृत का दान करें। परीक्षित श्रवण कर रहे थे, परीक्षित ने कथा भी सुनी, परीक्षित ने अमृत घट के विषय में भी सुना, पर परीक्षित अपने गुरु की ओर देख रहे थे। गुरु जी क्या कहेंगे, गुरु जी जो कहेंगे वो स्वीकार है। शिष्य होने का गौरव क्या है, कौन शिष्य है? हमने गुरुदेव को हजारों बार देखा, बहुत सारे लोग योजना बना के जाएंगे, गुरुजी ऐसा कर लें, गुरुजी ऐसा कर लें, गुरुजी ने हाँ कर दे। फिर कहते हैं हमने तो ये गुरुजी की आज्ञा से किया। मैंने गुरुदेव से सहज में पूछा कि गुरुदेव आपने हाँ कर दी। बोले जब वो पूरी योजना बना के आया है तो मुझे हाँ वर तो करनी है। यदि वो कहता गुरुजी विषय है, अब आप बताइए मैं क्या करूं, तो रास्ता बता। सारा रास्ता तो तय करके खुद आ गए, अब मेरे से केवल उन्हें मोहर चाहिए तो मैंने लगा दी, उसमें मेरा कोई नहीं है। हमें अभी ये भी नहीं आता कि हम गुरुओं के सामने अपने विषय को रखें कैसे। गुरु का मार्गदर्शन तो हम जीवन में चाहते हैं, पर गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा कैसे, यह युक्ति हम भूल गए। पहले हमने अपने मनोराज्य में अपने मन के द्वारा अपने तरीके के मार्ग का दर्शन करके सारी व्यवस्था गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ, इसी रास्ते चले जाओ। जब इन्होंने ऐसा कहा तब सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई साधु होगा तो बुरा लगेगा, साधु को बेईमानी अच्छी नहीं लगती। साधु और भगवान लगभग एक तरह की पसंद करते हैं, मोह कपट छल छिद्र नवा। साधु को भी छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, पर कलयुग का प्रभाव समझकर आज तो पुंडरीकाक्ष भगवान भी सब सहन कर रहे हैं। उन्हें पता है कली का प्रबल प्रवाह है, इस प्रवाह को इस तरह से स्वीकार कर लेने में ही शांति है। हमारे जीवन में